हेलो मेरे क्लास 11th में पढ़ रहे सभी बच्चा लोग। मैं विराट चौधरी आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लिखाई में। बच्चा, हम पिछले वीडियो में आपको आपके चैप्टर 1 का आधा पार्ट कंप्लीट करा दिए थे। तो अब जो पार्ट चल रहा है, इसमें हम आधा जो बचा हुआ है यानी इस चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे, पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा काम है कि तुम ध्यानपूर्वक वीडियो देखना और अपने सामने बुक को ओपन किए रहना और वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ठीक, बाद में अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर देना। चलो शुरू करते हैं। पैसेज नंबर 6। अभी तक अरम और मुराद का जिक्र चल रहा था। चलो देखते हैं पैसेज 6 में क्या हुआ। अच्छा ये बताओ, क्या तुमको अंकल खोसरो याद है कि नहीं, जो बार बार चिल्ला के चुप करा दे रहे थे? क्या चिल्ला रहे थे? इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। ठीक है, तो यही थे अंकल खोसरो। चलो देखते हैं आगे बेटा। आगे कह रहा है ऑल राइट, यानी बात क्या हुआ था? बात ये हुआ था कि दोनों में बात चल रही थी कि तुम अकेले घोड़ा दौड़ा लो, उसके बाद फिर तुम मुझे अकेले घोड़ा दौड़ाने दोगे। तो यही बात चल रहा था। ठीक है, तो अब आगे चल रहा, कह रहा ऑल राइट, ठीक है। आई सेड, मैंने कहा। मैंने माने किसने? यानी मैंने मतलब अरम ने। तो अरम ने क्या कहा कि ठीक है, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू हैव गॉट टू लेट मी, तुम्हें मुझे देना पड़ेगा, टू ट्राई टू राइड अलोन, यानी तुम्हें मुझे भी अकेले घुड़सवारी करने की कोशिश करने देना पड़ेगा। ये अरम ने अपने भाई मुराद से कहा। ठीक, आगे कह रहा आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतर गया, एंड माई कजिन मुराद, और जो मेरा चचेरा भाई मुराद था, किक्ड हिज हील्स, किक्ड मतलब उसने ठोकर मारी, हिज हील्स मतलब अपने एड़ी से, इनटू द हॉर्स, घोड़े में, एंड साउटेड, और चिल्लाया। क्या चिल्लाया? वजीरे रन, वजीरे चल भाग। द हॉर्स स्टूड ऑन इन हिंड्स लेग्स, हिंड्स मतलब आगे वाला होता है। तो कह रहा जो घोड़ा था बेचारा, वो अपने आगे वाले पैरों पे एकदम खड़ा हो गया। अच्छा, आगे वाले पैर, सॉरी हिंडलेस मतलब पीछे वाले, तो अपने पीछे वाले पैरों पे खड़ा हो गया। इसका मतलब आगे वाला पैर उसने क्या कर दिया? उठा दिया। स्नॉर्टेड, खूब तेजी से हिनहिनाया, एंड बर्स्ट इनटू ए फरी ऑफ स्पीड, और खूब तेजी से भन्न दे एकदम जिसको कहते हैं, खूब तेजी से वहां भागा। कह रहा दैट वाज द लवलीस्ट थिंग, और ये सबसे प्यारा चीज था, आई हैड एवर सीन, आज तक जो मैंने देखा है। यानी आज तक जो कछु हम देखे हैं उसमें सबसे प्यारा सीन ये था कि वो घोड़ा खूब तेजी से भागा। ठीक है, कह रहा माई कजिन मुराद, जो मेरा चचेरा भाई मुराद था। ये मुराद और अरम जो है ये खाली घोड़ा दौड़ाए रहे हैं ना। कह रहा माई कजिन मुराद, जो मेरा चचेरा भाई मुराद था, रेस्ड द हॉर्स, उसने घोड़े को दौड़ाया, अक्रॉस ए फील्ड, एक खेत के चारों तरफ। अक्रॉस मतलब होता है चारों तरफ। तो कह रहा एक खेत के चारों तरफ उसने घोड़ा दौड़ाया, ऑफ ड्राई ग्रास यानी सूखे हुए खेत के, टू एन इरिगेशन डिचेज, और वहां से फिर कहां तक दौड़ाया? उन सिंचाई करने वाले गड्ढों के आसपास दौड़ाया। क्रॉस्ड द डिच ऑन द हॉर्स, करा उसने उन गड्ढों को घोड़े से पार किया, यानी घोड़ों बेचारे को कुदा दिया। और घोड़ों क्या नाम था? वजीरे। तो कह रहा वजीरे को उसने क्या कर दिया? जितना गढ़ाई उड़ाई पड़ रहा था, गड़ा वड़ा पानी वानी वाला, सींचने उचने वाला, कुल कुदा दे रहा था। कह रहा एंड 5 मिनट्स लेटर, और 5 मिनट बाद रिटर्न, वापस आया। यानी 5 मिनट तक घोड़ा खूब दौड़ाया, खाली दौड़ाते रह गया, और 5 मिनट बाद वापस आया। तो कैसी अवस्था थी? कह रहा ड्रिपिंग वेट, एकदम पूरा पसीने से लथपथ था, यानी पसीना टपर 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 चू रहा था। और 5 मिनट बाद घोड़ा दौड़ा के आया। आगे है द सन वाज कमिंग अप, और सूर्य क्या हो रहा था? उग रहा था। कमिंग अप माने ऊपर आ रहा था। अब सूर्य ऊपर आने का मतलब वही सुबेरे हो रहा था एकदम, क्योंकि 4 बजे वो लोग गए थे सबरवा ना दौड़ाने, तो अब धीरे धीरे तो सुबह हो रहा है। अब जैसे सूर्य ऊपर आ रहा है तो क्या हो रहा है? कह रहा नाउ इट इज माई टर्न,
अब जो अरम है बेचारा वो देख रहा है कि सूर्य उग रहा है, अब हमन के जाए परी घरे, तो उससे अच्छा उसने क्या कहा, कह रहा इट इज़ माई टर्न, अब यह हमार बारी है, टू राइड घुड़सवारी करने का, आई सेड मैंने कहा। तो अरम ने कहा कि अभी हमारी बारी है घुड़सवारी करने का अकेले, ठीक है। कह रहा माई कजिन मुराद, हाँ तो क्या होगा, कह रहा माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, गॉट ऑफ यानी गेट ऑफ का सेकंड फॉर्म है। तो गेट ऑफ माने होता है नीचे उतरना, ठीक है, और गेट अप मतलब होता है उठना। तो कह रहा माई कजिन मुराद यानी हमार चचेरा भाई मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, वो घोड़े से नीचे उतरा। अब वो घोड़े से नीचे उतर गए, अब किसका बारी है, अब हमार बारी है। कह रहा राइड ही सेड, उसने कहा लो लो घुड़सवारी करो, लो अकेले अकेले तुम बड़ा हड़बड़ाए हो ना, लो घुड़सवारी करो। कह रहा आई लीप्ड टू द बैक, अब आई मतलब अरम यानी मैं, तो कह रहा आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स। लीप माने तुम्हें बताया हूँ छलांग लगाना होता है, मीनिंग लिखते रहा करो पेंसिल से, ठीक। तो कह रहा आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं घोड़े के पीठ पर छलांग लगा गया। एंड फॉर ए मोमेंट, और कह रहा कुछ क्षण तक, न्यू मैं जानता था, द मोस्ट ऑफुल फियर यानी जो सबसे भयानक डर था, इमेजिनेबल जो कि काल्पनिक था, वो मैंने महसूस किया। यानी जब हम घोड़ों पर बैठे न तो कुछ देर तक हमको जो सबसे बड़ा डर लगता था वो डर महसूस हुआ। और क्या था, अकेले घोड़ा पहली बार तो बैठे थे तो डर तो लगेगा ही। तो क्या कह रहा है, कह रहा द हॉर्स डिड नॉट मूव, और जैसे हम घोड़ा पर बैठे न घोड़ा बिल्कुल हिला डुला भी नहीं, जैसे खड़ा था वैसे खड़े रह गया। अब वो अरम पहली बार घोड़ा पे अकेले बैठे, कुछ पता ही नहीं, अब वो घोड़ा बैठे और घोड़ा हिले नहीं रहा है, बिल्कुल अपने स्थान पे खड़ा है। अब देखो कह रहा किक इनटू हिज मसल्स यानी उसकी मांसपेशियों में ठोकर मारो, माई कजिन मुराद सेड, तब मेरे चचेरे भाई मुराद ने बताया कि बाबू ऐसे घोड़ा नहीं चलता है, अरे घोड़ा बैठे हो तो घोड़ा के मांसपेशी पे ठोकर मारो अपने एड़ी से ना। कह रहा व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम आखिर किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, क्या चीज़ का, मुहूर्त उहूर्त निकलेगा तब घोड़ा दौड़ाओगे का। कह रहा वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक, हमें इसे वापस भी रखना है। बात क्या कह रहा है, कह रहा हमें इसे वापस भी रखना है, बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में सभी लोगों से, इज अप उठने से पहले, यानी इस दुनिया में सभी लोगों के उठने से पहले, एंड अबाउट और इधर आने से पहले हम लोगों को घोड़वा को वापस भी तो रखना है। इनते कौन चीज़ का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से उसके मांसपेशी में ठोकर मारो और दौड़ाओ घोड़ा। अब बेचारे मुराद ये बात बताए, और जैसे मुराद ये बात बताए अब आराम समझ गया कि हमको कैसे घोड़ा दौड़ाना है। अब जैसे जो है चचेरा भाई बात बताएं कि मांसपेशी में ठोकर मारो, वैसे देखो क्या हो रहा है। कह रहा आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े के मांसपेशियों में क्या मारा, ठोकर मारा। किक माने होता है लात मारना या ठोकर मारना, तो मैंने उस घोड़े के मांसपेशियों में खूब तेजी से एक लात मारा। कह रहा वंस अगेन, और दोबारा, इट रियर्ड, वह खूब तेजी से उछला, एंड स्नॉटेड और हिनहिनाया। रियर्ड माने क्या होता है, रियर्ड माने होता है वो जो अपना पैरवा उठा नहीं लेता था, वही अपने पिछले पैर पे खड़ा हो जाता था, आगे वाला पैरवा उठा लेता था, तो वही है। कह रहा एक बार वह फिर से अपना अगला पैर उठाया, एंड स्नॉटेड और खूब तेजी से हिनहिनाया। अगली बात कह रहा है देन इट बिगैन टू रन, देन माने तब, इट बिगैन मतलब इसने शुरू कर दिया, टू रन माने दौड़ना, उसके बाद इसने दौड़ना शुरू कर दिया, ठीक। कह रहा आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, व्हाट टू डू कि मुझे क्या करना है। यानी लो घोड़त बैठे हैं, ये नहीं पता है कैसे दौड़ाना है, खाली पहले से हड़बड़ाए हुए थे कि हम अकेले दौड़ाएंगे। अब जब घोड़ा दौड़ना शुरू कर दिया तो कह रहे हैं हमको कुछ पता ही नहीं है कि अब क्या करना है, ठीक है ना। ये तो हाल है, इन्हें तो कहते हैं कि जब कोनो चीज़ के बारे में अच्छे जानो तबे वो काम करने जाओ, हड़बड़ाओ नहीं ना। तो कह रहा है मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, इंस्टेड मतलब के बजाय, ऑफ रनिंग मतलब दौड़ने के, अक्रॉस मतलब के आसपास, द फील्ड मतलब खेत के, यानी खेत के आसपास दौड़ने के बजाय, टू द इरिगेशन डेचेज और उन सिंचाई करने वाले गड्ढों के आसपास दौड़ने के बजाय, वो घोड़ा कर द हॉर्स रैन डाउन द रोड, वो घोड़ा कहाँ दौड़ गया, नीचे सड़क पर चला गया।
अबहिन तक जब वह घोड़वा मुराद दौड़ा रहा था तो कितना बढ़िया दौड़ाया। जैसे आराम दौड़ाना शुरू किए तो घोड़वा न खेते के आसपास दौड़ रहा है और न सिंचाई करने वाले उन गड्ढों के आसपास दौड़ रहा है, बल्कि कहाँ भाग गया? वो उस नीचे सड़क पर चला गया, टू द वाइन यार्ड। और वहाँ से कहाँ गया? उस अंगूर के बगीचे के पास गया ऑफ दिकरन हैलेबियन, जो कि दिकरन हैलेबियन साहब का था। यानी दिकरन हैलेबियन साहब के अंगूर के बगीचे के पास दौड़ते दौड़ते चला गया। करा वेयर, जहाँ पर इट बिगैन, उसने शुरू कर दिया, टू लीप ओवर द वाइन्स, यानी अंगूर की बेल के या अंगूर की लताओं के ऊपर उसने छलांग लगाना या उछलना शुरू कर दिया। अब सोचो, ये पहली बार घोड़े बैठे हैं और घोड़ा सही से दौड़ नहीं रहा बल्कि कूद रहा है, छलांग लगा रहा है। इनका तो हालात गंभीर हो गया होगा, बेचारे हड़बड़ाए थे अकेले घोड़ा दौड़ाने के लिए। कह रहा द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स, और जो घोड़ा था उस 7 बार किसी लता के ऊपर से छलांग लगाया, बिफोर आई फेल, मेरे गिरने से, यानी मेरे गिरने से पहले उस 7 बार अंगूर के बेल की छलांग लगाया। यानी क्या हुआ, ये नीचे धड़ाम से गिर गए हैं। कर देन, उसके बाद इट कंटिन्यूड रनिंग, यह लगातार दौड़ता ही रहा। यानी भले एक गिर गए, इनको पटक दिया घोड़वा और अपना भागता रहा। करा माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, केम रनिंग, दौड़ते दौड़ते मेरे पास आया, डाउन द रोड, उस सड़क पर। यानी मेरा चचेरा भाई मुराद नीचे सड़क पर जब ये सारा हादसा देखा तो दौड़ते दौड़ते हमारे पास आया। ठीक है, अब हुआ पैसेज नंबर 6 समाप्त। अरे नहीं, अभी पैसेज 6 में है, चलो और आगे देखते हैं। हाँ बच्चा, आगे देखते हैं। आगे कह रहा, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूं, यानी मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। ही साउटेड, वह चिल्लाया। वह माने कौन? मुराद। अब जैसे अरम जब घोड़ा से गिरे तो अगर तुम्हारा भाई अगर घोड़ा से गिर पड़े तो तुम क्या जाके कहोगे? अरे तुमको चोट लग गया। वो जाके कह रहा है, कह रहा हमको तुम्हारी चिंता नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को पकड़ना है। यानी उसको चिंता उस घोड़वा की थी, अपने भाई की नहीं। कह रहा यू गो दिस वे, तुम इस रास्ते से जाओ, एंड आई विल गो दिस वे, और मैं इस रास्ते पर जा रहा हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम, कम अपॉन का मतलब होता है मिलना या देख लेना। यदि तुम उससे मिलना, बी काइंडली, तो थोड़ा दयालुता पूर्वक रहना। आई विल बी नियर, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूँगा, तुरंत मुझे बुला लेना। यानी मुराद ने इतना कह के अपने भाई को यानी अरम को दूसरे रास्ते भेज दिया और अपना दूसरे रास्ते चला गया। ठीक, कर आई कंटिन्यूड डाउन द रोड, यानी मैं लगातार उसी रोड पर आगे बढ़ा। एंड माई कजिन मुराद, और जो मेरा चचेरा भाई मुराद था, वेंट अक्रॉस द फील्ड, वो खेतों के आसपास गया। टुवार्ड्स द इरिगेशन डिचेज, और वहाँ से किसकी तरफ गया? उन सिंचाई करने वाले गड्ढों की तरफ गया। यानी मुझे भेज दिया उस रोड पर, आगे के जाओ, तुम आगे देखो, अगर घोड़ा मिलेगा तो तुरंत आवाज़ देना। और अपना चला गया उन खेतों के आसपास और उन सिंचाई करने वाले गड्ढों के आसपास। ठीक है, कह रहा इट टुक हिम, यानी ऐसा करने में उसे लगा हाफ एन आवर, आधा घंटा लगा, टू फाइंड द हॉर्स, घोड़ा माने में। यानी घोड़े को ढूंढने में हम लोग को कितना लग गया? आधा घंटा लग गया, तब जाके वो घोड़वा मिला। एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसे वापस लाने में। यानी घोड़वा को ढूंढने में और उसे वापस लाने में कुल कितना समय लग गया? आधा घंटा का लगभग समय लग गया। अब बताओ, बेचारे 5 मिनट दौड़ाए थे घोड़ा, वो आधा घंटा घोड़ा ढूंढने में लगा दिए, कितना दिक्कत है नहीं। इट टुक हिम हाफ एन आवर, कह रहा अच्छा ये तो हो गया। कह रहा ऑल राइट, ठीक है। ही सेड, उसने कहा, जंप ऑन, इस पर चढ़ जाओ। यानी मेरे भाई मुराद ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो घोड़ा मिल गया, चलो इस पर जल्दी बैठ जाओ, क्योंकि द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, जो पूरी दुनिया है अब जग गई है, और हमें दुनिया को घोड़ा थोड़ी न दिखाना है, न तो जल्दी से घोड़ा बैठो, चलो घोड़ा को कहूँ लुकवा दिया जाए। ये मुराद ने अरम से कहा। कह रहा व्हाट विल वी डू, तो अरम ने पूछा कि हम लोग क्या करेंगे। आई सेड, आई माने मैंने और मैंने माने अरम ने, तो मैं अरम ने पूछा कि हम लोग क्या करेंगे। तो मुराद कह रहा है वेल ठीक है। ही सेड, उसने कहा ठीक है।
वी विल आइदर टेक हिम बैक, या तो हम इसे वापस ले चलें, और या तो हाइड हिम, इसे छिपा दें, अंटिल टुमारो मॉर्निंग, यानी कल तक की सुबह तक या तो इसे छिपा दें। तो उसने क्या कहा मुराद ने कि या तो घोड़वा को वापस ले चला जाए घर, और या तो कहीं कल सुबह तक कहीं छिपा दिया जाए। कह रहा ही डिड नॉट साउंड वरीड, वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखाई दे रहा था। डिड नॉट साउंड वरीड का मतलब चिंतित बिल्कुल भी नहीं प्रतीत हो रहा था। एंड आई न्यू, और मुझे पता था, ही वुड हाइड हिम, कि वह उसे छिपा ही देगा, एंड नॉट टेक हिम बैक, और उसे वापस तो नहीं ले जाएगा। यानी अरम कह रहा मुझे इतना कंफर्म पता था कि हमारा जो भाई है मुराद, वो घोड़ा को छिपाएगा ही, वापस तो नहीं ले जाएगा। कह रहा नॉट फॉर ए व्हाइल, इस क्षण तो बिल्कुल नहीं ले जाएगा, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, यानी किसी भी कीमत पर वह इस घोड़े को आज इस समय तो बिल्कुल भी नहीं ले जाएगा। ठीक है, तो कह रहा वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, यानी मैंने पूछा, मैंने माने अरम ने, तो कह रहा मैंने पूछा कि हम इस घोड़े को कहाँ छिपा देंगे। आई नो ए प्लेस, ही सेड, तो उसने क्या कहा कि मैं एक स्थान जानता हूँ, यानी हम एक स्थान जानते हैं, चलो जल्दी से वहीं घोड़वा छिपा दिया जाए, घोड़ों को लुकवा दिया जाए ना। कहें कि पूरी दुनिया क्या हो गई है, पूरी दुनिया तो जग गई है, और दुनिया जग गई है, अगर उसने घोड़ा देख लिया हम लोग के पास तो फिर पूछेंगे घोड़ा कहाँ से पाए, या तो चुराए हो, क्योंकि घोड़ा तुम लोग तो खरीद सकते नहीं, तुम लोग गरीब हो, तीनते चलो घोड़ों को जल्दी से छुपा दिया जाए, हम एक जगह ही जानते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग पैसेज नंबर 7 पे आ गए। ठीक, पैसेज नंबर 7वां शुरू करते हैं। करा हाउ लॉन्ग अगो, यानी कितना समय पहले, डिड यू स्टील, तुमने चुराया था, दिस हॉर्स, इस घोड़े को, आई सेड, मैंने कहा, यानी मैंने पूछा कि बताओ भाई मुराद, तुमने इस घोड़वा को कितना समय पहले चुराया था। कहें कि हमको तो लग रहा है कि तुम जल्दी नहीं चुराए हो, कहें तुम इतना अच्छे से दौड़ा रहे हो, इसका मतलब तुम बहुत पहले चुराए हो, और तुम दौड़ा रहे थे इसलिए तुम्हारा प्रैक्टिस हो गया है। इसी वजह से उसने पूछा कि बताओ भाई मुराद, तुमने ये घोड़ा को कितने समय पहले चुराया था। कह रहा इट सडनली डॉन्ड ऑन मी, यानी अचानक उसे याद आ गया, दैट कि ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम, कि वह कई दिनों से, यानी कुछ दिनों से वह लगातार सुबेरे, एकदम सुबेरे घोड़े की घुड़सवारी करता था। यानी उसने तुरंत याद आया और क्या बताया कि वह कई दिनों से या कुछ दिनों से लगातार सुबह में घोड़े की घुड़सवारी करता था। एंड हैड कम फॉर मी, और आज सुबह मेरे लिए आया है, दिस मॉर्निंग, यानी आज सुबह, और आज सुबह मेरे पास आया है, ओनली बिकॉज, क्योंकि, ही न्यू, वह जानता था, हाउ मच आई लॉन्ग्ड टू राइड, कि मेरी भी घुड़सवारी की कितनी ज़्यादा इच्छा है। यानी तभी तुरंत मुझे पता चला कि मेरा जो भाई मुराद है ये कुछ दिनों से रोज़ सुबह में, एकदम सुबह में रोज़ घुड़सवारी करता था, और आज सवेरे मुझे बुलाने इसलिए आया था क्योंकि ये जानता था कि मुझे भी घुड़सवारी करने की कितनी ज़्यादा इच्छा है ना, इसीलिए मुझे भी बुला लिया आज। तो अब मुराद क्या कह रहा है, कह रहा हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, यानी किसने तुमसे घोड़े को चुराने के बारे में कुछ भी बताया, क्या किसी ने तुमसे कुछ बताया कि घोड़ा कैसे चुराया, किसने चुराया। ही सेड, उसने कहा, कह रहा एनी हाउ, फिर भी, आई सेड, मैंने कहा फिर भी, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, यानी हाउ लॉन्ग अगो मतलब कितना समय पहले, डिड यू बिगिन, तुमने शुरू कर दिया था, राइडिंग एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह घुड़सवारी करने का। कह रहा फिर भी ठीक है भाई, चोरी अगर नहीं किए, लेकिन फिर भी ये बताओ कितना समय पहले से ही तुम रोज़ सुबेरे घुड़सवारी कर रहे हो, ये बता दो जरा हमको। तो वो कह रहा है नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग, आज की सुबह से तो नहीं, ही सेड, उसने कहा, यानी मुराद ने क्या कहा कि आज की सुबह से तो नहीं शुरू किया हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कई दिनों से वो घुड़सवारी कर रहा है। तो क्या कह रहा है, आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या तुम सही बोल रहे हो या क्या तुम सच्चाई बता रहे हो। आई सेड, मैंने कहा बताओ क्या तुम सच्चाई बता रहे हो। तो कह रहा ऑफ कोर्स नॉट, वास्तव में बिल्कुल भी नहीं, यानी मैं सच्चाई नहीं कह रहा हूँ। ही सेड, उसने कहा, यानी मुराद ने कहा कि हम सच्चाई नहीं कह रहे हैं,
बट इफ़ यू आर फाइंड आउट, लेकिन यदि तुम कभी भी पकड़े जाओ या तुमसे कोई कुछ पूछे, दैट्स वाट यू आर टू से, तो तुम्हें बिल्कुल यही कहना है। क्या कहना है कि हम आज सुबह से ही इस घोड़े को दौड़ा रहे हैं, समझे? यानी कुछ और नहीं बताना है। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें जब भी कभी घोड़ा पकड़ा जाएगा या तुम पकड़े जाओगे तो तुम्हें यही बताना है कि आज सवेरे से तो हम लोग घोड़ा दौड़ा रहे हैं, बस। बाकी इसके अलावा तुम कछु न जानो, ठीक है? अभी आगे में मुराद क्या और कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा आई डोंट वांट, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, कि हम दोनों झूठे बने। यानी हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हम दोनों भाई कब झूठा पकड़े जाएं। कह रहा ऑल यू नो, तुम बस इतना जानो, इज दैट कि वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, कि हमने आज की सुबह से घुड़सवारी शुरू की है, बस। देखो मुराद भले पगलेट था थोड़ा ना, लेकिन यहाँ होशियारी वाली बात कर रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम दोनों लोग झूठे बने। यानी तुम ये मत बताना कि घोड़ा कब से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तुम खाली इतने जानो कि आज की सुबह से हम लोग घुड़सवारी कर रहे हैं, बस। कभी कोई कुछ पूछेगा तो तुम्हें यही बताना है, ठीक है? कह रहा ऑल राइट आई सेड, तो मैंने क्या कहा? मैंने माने अरब ने क्या कहा? ठीक है भैया, कोई बात नहीं, हम यही बता देंगे। कह रहा ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली, उसने घोड़े को चुपचाप, वह घोड़े को चुपचाप ले गया। कहाँ पर? टू द बार्न। बार्न मतलब होता है बाड़ा। बाड़ा देखे होगे, वो जो चारों तरफ से बांस लगा के बनाया जाता है ना। तो कह रहा वह चुपचाप सीधे घोड़े को एक बाड़े में ले गया, ऑफ ए डिजर्टेड वाइन यार्ड, जो कि एक सुनसान अंगूर के बगीचे का था। यानी वह घोड़े को एक सुनसान अंगूर के बगीचे के बाड़े में ले गया, विच, जो कि एट वन टाइम, एक समय पर, हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर, जो कि एक समय एक किसान का अभिमान हुआ करता था। यानी बड़ा नाज था उसे अपने इस बाड़े पर, और उस किसान का नाम था फतवा जियान। क्या नाम था? फतवा जियान, ठीक है? तो क्या कह रहा है? कह रहा हुआ चुपचाप वो घोड़वा को, एक ठू अंगूर का बगिया था और वहीं बगिया में एक ठू बाड़ा बना हुआ था, वहीं बाड़े में लेकर गया। और जो अंगूर का बगिया था वो एक समय पहले, यानी बहुत समय पहले, एक किसान था जिसका नाम था फतवा जियान, उसका अभिमान हुआ करता था। यानी किसान को अपने उस बाड़े पर, उस बगिए पे बहुत अभिमान रहता था। कह रहा देयर वर सम ओट्स, वहाँ पर कुछ ओट्स थे। ओट माने जई होता है। कह रहा एंड ड्राई अल्फ़ा अल्फ़ा, और कुछ सूखे हुए अल्फ़ा अल्फ़ा थे। अभी तुम कहोगे गुरुजी अल्फ़ा अल्फ़ा क्या है? तो ये बेटा विदेश में खाने वाली चीज़ है। जैसे अपने यहाँ लहसुन होता है, वैसे उनके यहाँ एक ठू घास होता है। लहसुनों जैसे पतिया नहीं होता अपने यहाँ, तो वैसे उनके यहाँ एक ठू घास होता है, जानवर वानवर खाते हैं। तो क्या कह रहा है? वहाँ पर कुछ ओट्स थे, यानी जौ था, एंड ड्राई अल्फ़ा अल्फ़ा, और कुछ सूखे हुए अल्फ़ा अल्फ़ा थे, इन द बार्न, उस बाड़े में, ठीक। कर वी बिगैन वॉकिंग होम, और जब हम लोगों ने घोड़वा को वहाँ लुकवा दिया तो हम कहाँ जाने लगे? हम लोग घर की तरफ जाने लगे। करा इट वाजंट ईजी ही सेड, यानी मेरे भाई ने बताया कि आसान नहीं था ये, यानी ये चीज़ आसान नहीं था। टू गेट द हॉर्स, घोड़े को, टू बिहेव सो नाइसली, इतना अच्छे से व्यवहार कर रहा था, ये इतना आसान नहीं था। यानी तुम्हें लगा होगा ना अरम कि घोड़वा इतना अच्छे से व्यवहार कर रहा है, ये इतना आसान नहीं था। जैसे आज तुम पहली बार जब दौड़ाए हो, तुमको उठक पटक दिया है, ऐसे मेरे साथ भी शुरू हुआ था, लेकिन हमने उसको क्या किया? अच्छा बनाया। तो वही बतिया कह रहा है इतना आसान नहीं था जो आज इतना अच्छे से व्यवहार कर रहा है। एट फर्स्ट, शुरुआत में, यानी जब शुरुआत में हम इस घोड़वा को दौड़ाना शुरू किए थे, इट वांटेड टू रन वाइल्ड, तो यह घोड़ा एकदम खूंखार की तरह दौड़ना, यानी जिसे जंगली नहीं होते हैं जंगली जानवर, उस तरीके से दौड़ना चाहता था। बट लेकिन एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा कि हम तुमको बताए हैं, क्या बताए हैं? कि आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स, मेरा घोड़ों के साथ क्या है? एक आपसी समझ है। मैं घोड़ों को जानता हूँ, घोड़ों का और मेरा आपसी संबंध है, ठीक है। और ये इसका फेमस डायलॉग है, हर जगह ये डायलॉग चिपका देता है। कह रहा आई कैन गेट इट, मैं उससे जो, यानी आई कैन गेट इट, मैं करा सकता हूँ,
टू वांट टू डू एनीथिंग, जो कुछ मैं कराना चाहूँ मैं उस घोड़े से करा सकता हूँ। आई वांट इट टू डू, जो कुछ मैं उससे कराना चाहूँ मैं उससे करा सकता हूँ। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, कह रहा जो घोड़े होते हैं ना, घोड़े वो मेरी बात समझते हैं, यानी मुझे समझते हैं। अपना भौकाल बना रहा है पूरा, कह रहा घोड़े मुझे अच्छे से समझते हैं। अभी छोटा भाई है अरम, ये बेचारा चुपुर चुपुर कुल सुन रहा है और वो अपना बड़ाई बतिया रहे हैं। तो ये हो गया पैसेज नंबर 7 खत्म। ठीक है, हाँ तो चलो बच्चों पैसेज नंबर 8 अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक बात हो गई है कि वो क्या बोला कि घोड़े मुझे समझते हैं। ठीक है, तो अब अरम पूछ रहा है, कह रहा हाउ डू यू डू इट। हाउ मतलब कैसे, डू यू डू इट मतलब तुम ऐसा कर लेते हो, यानी तुम ऐसा कैसे करते हो। आई सेड, मैंने कहा, और मैंने मतलब अरम ने। तो अरम क्या बोले, बोला कि बताओ तुम भैया ये कैसे कर लेते हो। तो कह रहा आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग, मेरे एक समझ है, आपसी समझ है, विथ ए हॉर्स, घोड़े के साथ, यानी घोड़े के साथ मेरा एक आपसी समझ है। ही सेड, उसके भाई ने कहा। और जितना कुछ भी पूछो कि कैसे तुम ये कर लेते हो, तुम ऐसा कैसे कर लेते हो, वो मुराद एक का आंसर देता था। कहो जैसे उसके चाचा थे वैसे ये भी था। तो कहता था कि हमारी चीज़ इस ऐसा समझ में आए, हमारी चीज़ इस ऐसा समझ में आए। और ऐसे घोड़े के साथ भी कह रहा है कि हमारा घोड़े के साथ एक आपसी समझ है। ठीक है, कह रहा है यस ठीक है, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है भाई तुम्हारा समझ है, लेकिन किस प्रकार की समझ है जरा ये तो बताओ। आई सेड, मैंने कहा, यानी अरम ने कहा कि जरा ये तो बताओ कि किस प्रकार की समझ है। कह रहा ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, एक साधारण और ईमानदारी पूर्वक, यानी ईमानदारी पूर्वक एक साधारण समझ है। ही सेड, उसने कहा, यानी मुराद ने कहा। तो वेल आई सेड, यानी मैंने कहा ठीक है। आई विश, काश, आई न्यू, मैं भी जान पाता, हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ ए हॉर्स, कि कैसे एक घोड़े के साथ आपसी समझ बनाया जाता है, यानी कैसे इस प्रकार का एक आपसी समझ घोड़े के साथ बनाया जाता है। काश मैं भी जान पाता। कह रहा यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, तो मुराद कह रहा है कि तुम अभी भी एक छोटे बच्चे हो। यू आर ए स्मॉल लिटिल बॉय, तुम अभी भी एक छोटे बच्चे हो, तुमसे नहीं होगा। कह रहा है when you get to be 13, जब तुम 13 साल के हो जाओगे, you will know, तब तुम जान जाओगे, how to do it, कि ऐसा कैसे करते हैं। यानी मुराद अरम से क्या कह रहा है कि अभी तुम छोटे बच्चे हो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे ना तब तुम जान पाओगे कि ऐसा कैसे कर लेते हैं। आई वेंट होम, कह रहा मैं घर गया, यानी अरम बोल रहा है कि मैं घर गया। एंड एट ए हर्टी ब्रेकफास्ट, और मैंने एक अच्छा सा यानी शानदार नाश्ता किया। तो मैं घर गया और मैं एक शानदार नाश्ता किया। ठीक है, देखो आगे बेटा, कह रहा दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, माई अंकल खोसरो, मेरे चचा खोसरो, केम टू आवर हाउस, हमारे घर आए। तो कह रहा उस शाम को यानी उस दोपहर को हमारे चचा खोसरो हमारे घर आए। फॉर कॉफ़ी, कॉफ़ी पीने के लिए, एंड सिगरेट, और सिगरेट पीने के लिए, यानी कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए चाचा खोसरो हमारे घर आए उस दोपहर को। ही सैट इन द पार्लर, पार्लर क्या होता है बेटा, वो जो झुलवा टाइप का एक ठू बना होता है, देखे होगे बैठक कक्ष में जो बना होता है उसी को पार्लर बोलते हैं। तो कह रहा ही सैट, वह बैठे, इन द पार्लर, बैठका में, यानी वह बैठका में बैठे। सिपिंग, सिपिंग एंड स्मोकिंग, सिपिंग मतलब होता है अपनी कॉफ़ी को सिप सिप करके पी रहे थे, एंड स्मोकिंग, और अपने सिगरेट को पी रहे थे, एंड रिमेंबरिंग, और याद कर रहे थे, द ओल्ड कंट्री, अपने पुराने गांव को, यानी अपने पुराने गांव को याद कर रहे थे, और उस याद में वो कॉफ़ी सिप सिप करके पी रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। ठीक, फिर कह रहा है देन अनदर विजिटर, तब एक दूसरा आगंतुक अराइव्ड, आया। कह रहा तब एक दूसरा आगंतुक आया। ए फार्मर, जो कि एक किसान था, नेम्ड जॉन बैरो, और उसका क्या नाम था, उसी का नाम जॉन बैरो था, यानी जो जॉन बैरो किसनवा था ना वो वहीं घर पे आ गया। अब तुम बताओ चाचा के पास कोई आया है
और कुछ कहेगा, और जैसे कुछ कहेगा चाचा क्या कहते हैं, तुरंत चिल्लाए वही हड़काएंगे, क्या कहेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस पर ध्यान मत दो, और यही कह के चाचा उसको चुप करा देंगे। अब ऐसे कुछ सीन यहाँ भी होने वाला है। तो किसान बेचारा आया, कह रहा एक एन आर्सेनियन, जो कि एक आर्सेनियन था, एसेरियन सॉरी, एक एसेरियन था, और ये लोग आर्मेनियन थे और वो एसेरियन था। कह रहा है हु आउट ऑफ लोनलीनेस, जो कि अपने अकेलेपन में हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, यानी आर्मेनियन भाषा बोलना सीख गया था। तो यहाँ पर सभी लोग जो थे वो आर्मेनियन थे और वो था एसेरियन। तो अकेला होने के बावजूद भी वह आर्मेनियन भाषा बोलना सीख गया था। ठीक, आगे है माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको, यानी मेरी माँ, ब्रॉट मतलब लाई, द लोनली विजिटर उस आगंतुक के लिए कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी लाई, एंड टोबैको और तंबाकू लाई, एंड ही रोल्ड ए सिगरेट और उसने लपेट कर एक सिगरेट बनाया, एंड सिप्ड और वो भी कॉफ़ी पीने लगा, एंड स्मोक्ड और सिगरेट पीने लगा। तो मेरी माँ उस जॉन बायरो के लिए भी क्या लेकर आई, कॉफ़ी लेके आई और तंबाकू ला दे दी, और वो क्या किया, वो उसको गोल सा एक ठो सिगरेट बनाया और कॉफ़ी पिया और सिगरेट भी पीने लगा। एंड कह रहा एंड देन एट लास्ट, कह रहा और अंत में, साइंग सैडली, वह दुखी पूर्वक लंबी सी सांस लिया, एंड सेड और कहा, यानी लंबी सी ऐसे सांस लेके और कहा, क्या कहा, माई व्हाइट हॉर्स, मेरा सफ़ेद घोड़ा, विच वॉज स्टोलन, जो कि चुरा लिया गया है, लास्ट मंथ, पिछले महीने, इज स्टिल गॉन, वो अभी भी गायब है। तो बेचारा दुखी पूर्वक क्या कह रहा है कि मेरा जो सफ़ेद का घोड़वा था जो चुरा लिया गया था, पिछले महीने चोरी हो गया था, वो अभी भी गायब है। एंड आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कह रहा मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। बेचारा मेरा वो सफ़ेद घोड़ा कहाँ है, वो अभी तक मिला ही नहीं। और ये बात किससे कहा, अंकल खोसरो यानी चचा खोसरो से कहा। चचा खोसरो सुन रहे हैं। अब देखो चचा खोसरो क्या कह रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं पैसेज नंबर 9 पे। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। अब जैसे वो चाचा से क्या कहा, वो चाचा से कहा कि मेरा जो सफ़ेद का घोड़वा था जो पिछले महीने चोरी हो गया था, वो बेचारा अभी भी गायब है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इतना जैसे चाचा सुने तो क्या हुआ, करा माई अंकल खोसरो, मेरे चाचा खोसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए, एंड साउटेड और चिल्लाए, यानी वो खूब तेजी से चिड़चिड़े हुए यानी झल्ला गए और चिल्लाए। क्या चिल्लाए, इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, एक घोड़े का हानि क्या हानि है। यानी चाचा खूब तेजी से गुस्सा के क्या कह रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक घोड़े का हानि कौन सा हानि है। हैवेंट वी लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम सभी ने अपना घर नहीं खोया है, क्या हम सभी ने अपनी घर की जमीन नहीं खोई है। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, आखिर एक घोड़े के ऊपर क्या रोना। ये चाचा चिल्ला के उसको बेचारे को डांट रहे हैं। और चाचा क्या क्या चिल्लाए सुनो फिर से। चाचा चिल्ला रहे हैं, इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, एक घोड़े की हानि का क्या हानि है। हैवेंट वी ऑल लॉस्ट, क्या हम सब ने नहीं खोया है द होमलैंड, अपने घर को। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, आखिर एक घोड़े के लिए इतना क्यों रोना धोना। तो अब वो बेचारा जॉन बायरो वो कह रहा है दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, दैट मे बी मतलब हो सकता है, ऑल राइट फॉर यू कि ये आपके लिए ठीक हो, यानी हो सकता है कि आपके लिए एक घोड़े का चोरी होना चोरी के जैसा नहीं होना, यानी कोई हानि की बात नहीं है। ए सिटी ड्वेलर, क्योंकि आप एक शहर के निवासी हैं। ड्वेलर का मतलब निवासी होता है बेटा, ठीक है, और ड्वेल का मतलब होता है रहना। तो कह रहा क्योंकि आप एक शहर के निवासी हैं तो आपके लिए इस हानि का कोई भले हो सकता है मतलब ना हो। टू से जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा, बट लेकिन व्हाट ऑफ माई सरे, लेकिन आखिर मेरे सरे का क्या होगा। सरे पता है क्या है, सरे वो गाड़ी है जो घोड़ा खींचता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी, जिसे यक्का भी कई जगह बोला जाता है। ठीक है, तो कह रहा है वो देखा होगा तुमने शोले पिक्चर, ये धन्नों वाली होती है, बैठा के दौड़ाती है घोड़े को, वही जो सरे होता है। ठीक है, तो जॉन बायरो क्या कह रहा है, लेकिन आखिर मेरे सरे का क्या होगा या मेरे घोड़ा गाड़ी का क्या होगा।
व्हाट गुड इज ए सरे, आखिर एक अच्छे से गाड़ी का क्या मतलब, विदाउट ए हॉर्स, बिना एक घोड़े के। तो बिना घोड़े के घोड़े गाड़ी का क्या मतलब है भाई। कह रहा पे नो अटेंशन टू इट, तो चाचा क्या कह रहे हैं, पे नो अटेंशन टू इट, उस पर ध्यान मत दो। माई अंकल खोसरो रोड, मेरे चाचा खोसरो दोबारा से खूब गरजे चिल्लाए, उस पर ध्यान मत दो। कह रहा आई वॉकड 10 माइल्स। अब जॉन बैरो क्या कह रहा है, जॉन बैरो कह रहा है आई वॉकड 10 माइल्स, मैं 10 मील चल कर टू गेट हियर, यहाँ पर आया हूँ, यानी मैं यहाँ 10 मील चल कर आया हूँ। जॉन बैरो सेड, जॉन बैरो ने कहा। तो जॉन बैरो ने कहा भैया मैं यहाँ 10 मील चल कर, पैदल चल कर आया हूँ, और आप कह रहे हैं इस पर ध्यान मत दो। ठीक है, आगे कह रहा है यू हैव लेग्स, यानी चाचा क्या कह रहे हैं, यू हैव लेग्स, तुम्हारे पास पैर तो है ना। माई अंकल खोसरो साउटेड, मेरे चचा खोसरो खूब तेजी से चिल्लाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम जो है 10 मील चल के आए हो, तुम्हारे पास पैर हैं ना। तो किसान क्या कह रहा है, कह रहा माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, मेरा जो बायां जो पैर है उस दर्द कर रहा है। द फार्मर सेड, किसान ने कहा कि मेरा बायां पैर दर्द कर रहा है। तो अब जैसे इतना कहा, फिर अंकल खोसरो क्या कहेंगे, कह रहे हैं पे नो अटेंशन टू इट, उस पर ध्यान मत दो। माई अंकल खोसरो रोड, मेरे चाचा खोसरो खूब तेजी से दहाड़े। अब वो फिर किसान क्या बोल रहा है, कह रहा दैट हॉर्स, वो घोड़ा, यानी जो घोड़ा मेरा खोया है वो घोड़ा, कॉस्ट मी $60, उसकी कीमत मुझे कितना पड़ा था, $60 पड़ा था। द फार्मर सेड, किसान ने कहा। तो किसान ने कहा वो घोड़ा जो मेरा खोया है वो उसकी कीमत $60 थी। तो अंकल खोसरो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आई स्पिट ऑन मनी, ऐसे पैसे पर मैं थूकता हूँ। स्पिट का मतलब होता है थूकना। अंकल कह रहे हैं कि ऐसे पैसे पे तो मैं थूक देता हूँ। माई अंकल खोसरो सेड, मेरे चचा खोसरो ने कहा, यानी चचा खूब तेजी से गुस्साए और कहे ऐसे पैसे पे तो मैं थूक देता हूँ। तो फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा ही गॉट अप, वह किसान खड़ा हुआ, एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, और घर से बाहर भाग गया। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, अच्छा स्टॉक्ड का मतलब होता है तेजी से जाना, ठीक है, कह रहा तेजी से घर से बाहर भाग गया। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, स्लैमिंग का मतलब खींचते हुए या झटकते हुए, द स्क्रीन डोर मतलब घर के पर्दे को, यानी घर के पर्दे को खूब तेजी से झटकते हुए वह घर से बाहर भाग गया। कह रहा माई मदर एक्सप्लेन्ड, फिर मेरी माँ ने सब कुछ समझाया। और कह रहा ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, उसका जो हृदय था या उसका जो दिल था वो बहुत विनम्र था। सी सेड, मेरी माँ ने कहा। तो मेरी माँ ने कहा उसका हृदय बहुत विनम्र था। इट इज़ सिंपली, साधारणतया बात यह है, दैट कि ही इज होम सिक, कि वह बेचारा परेशान है। होम सिक का मतलब परेशान होना या किसी चीज़ की याद सताना। तो कह रहा बेचारा है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड सच अ लार्ज मैन, और वाकई में वो बहुत बड़ा व्यक्ति भी है। कह रहा द फार्मर वेंट अवे, किसान वहाँ से चला गया। एंड, और आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस, और मैं भागते भागते कहाँ गया, अपने चचेरे भाई मुराद के घर गया। का करे गया है घरा, यही बताने के लिए कि जिसका घोड़वा हम लोग चुराए हैं, हम लोग कहें तुम जिसका घोड़वा चुराए हो ना, वो किसान हमारे घर आया था, वो अपने घोड़ा ढूंढ रहा है। तो भागते भागते कहाँ गया, अब जब वो घर गया, मुराद तो यहाँ से पैसेज टेंस हो रहा है कि जब वो घर गया ठीक। तो देखो क्या हुआ। कह रहा ही वाज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, ही मतलब उसका भाई मुराद। कह रहा ही वाज सिटिंग, वह बैठा हुआ था, अंडर ए पीच ट्री, एक पीच के पेड़ के नीचे। पीच क्या होता है, पीच होता है एक फल जिसे आड़ू बोलते हैं। तो कह रहा वह आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर, और मरम्मत करने की कोशिश कर रहा था। किस चीज़ को, द हर्ट विंग्स, घायल पंख को, ऑफ ए यंग रॉबिन, एक छोटे से रॉबिन पक्षी के, विच कुड नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकता था। यानी जैसे ही अरम घर गया मुराद के, तो वह क्या देखा कि उसका भाई मुराद एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा है और वह एक छोटे से रॉबिन पक्षी के घायल पंखों की मरम्मत करने की कोशिश कर रहा है। और आगे है ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वह उस चिड़िया से बात भी कर रहा था। यानी जिस चिड़िया के पंखों की, घायल पंखों की मरम्मत कर रहा था,
उसी चिड़िया से वह बात भी कर रहा था। तो व्हाट इज इट ही सेड, उसने पूछा क्या बात है, तुम इतना भागते भागते आ रहे हो, क्या बात है। यानी मुराद ने अरम से पूछा कि तुम इतना भागते भागते आ रहे हो, आखिर क्या बात है। तो कह रहा है द फार्मर जॉन बायरो आई सेड, यानी वो हाफते हाफते बोला कि वो किसान जॉन बायरो ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आया था। विजिटेड का मतलब आना होता है। तो कह रहा वह हमारे घर आया था। ही वांट्स हिज हॉर्स, वह अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट ए मंथ, जिसको तुमने 1 महीने से रखा हुआ है। यानी वो अपना घोड़ा चाहता है और उस घोड़े को तुम 1 महीने से रखे हो। आई वांट यू, मैं चाहता हूँ तुमसे, टू प्रॉमिस, कि तुम मुझसे वादा करो। अब देखो यहाँ एक और काम बढ़िया हो रहा है। अरम क्या कह रहा है मुराद से कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे वादा करो, नॉट टू टेक इट बैक, कि तुम उसे वापस नहीं दोगे, अनटिल आई लर्न टू राइड, जब तक कि मैं सीखना, यानी जब तक मैं घुड़सवारी सीख नहीं जाता हूँ तब तक तुम उस घोड़े को वापस नहीं दोगे, इस बात का तुम मुझसे वादा करो। यहाँ पे देखो एक वर्ड आया है बच्चा, अनटिल। अनटिल का हिंदी होता है जब तक कि नहीं, ये एक नेगेटिव सेंस रखता है। तो फिर से देख लो क्या कह रहा है। कह रहा आई वांट, मैं चाहता हूँ, यू मतलब तुमसे, टू प्रॉमिस, कि तुम मुझसे वादा करो, यानी तुम मुझसे वादा करो, नॉट टू टेक इट बैक, कि इस घोड़े को वापस नहीं दोगे, अनटिल जब तक कि आई लर्न टू राइड, जब तक कि मैं घुड़सवारी सीख नहीं जाता हूँ तब तक तुम इस घोड़े को वापस नहीं दोगे, ये मुझसे वादा करो। ठीक है। तो इस पे मुराद क्या कह रहा है, कह रहा इट विल टेक यू ए ईयर, यानी ऐसा करने में तुम्हें 1 साल लग जाएगा, टू लर्न टू राइड, घुड़सवारी सीखने में। यानी इट विल टेक, यह ले लेगा, यू मतलब तुमसे, ए ईयर मतलब 1 साल, या तुम्हें 1 साल लग जाएगा, टू लर्न टू राइड, घुड़सवारी सीखने में। माई कजिन मुराद सेड, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा। तो मेरे चचेरे भाई मुराद ने क्या कहा कि इतना आसान नहीं है जो तुम सोच रहे हो, तुम्हें घुड़सवारी सीखने में 1 साल लग जाएगा, तो क्या तब तक 1 साल तक उसका घोड़वे रखा जाए क्या। तो क्या कह रहा है आप देखो, इस पे आराम क्या कह रहा है, वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, यानी हम इस घोड़े को 1 साल रख सकते हैं। आई सेड, मैंने कहा, यानी अरम ने कहा कि इस घोड़े को हम लोग तो 1 साल रख सकते हैं ना। कह रहा माई कजिन मुराद लीप्ड टू हिज फीट, और जैसे ही मैंने ये कहा मेरा चचेरा भाई मुराद, लीप्ड मतलब उछला, ऑन हिज फीट मतलब अपने पैरों पे, यानी वह अपने पैरों पे खूब तेजी से चौंक कर उछला। व्हाट ही रोड, और वह खूब तेजी से चिल्लाया, क्या। आर यू इनवाइटिंग ए मेंबर ऑफ गैरोग्लैनियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम ये चाह रहे हो कि गैरोग्लैनियन परिवार का कोई भी सदस्य चोरी में पकड़ा जाए या चोर बना हुआ दिख जाए। कह रहा है द हॉर्स मस्ट गो बैक, इस घोड़े को वापस जाना चाहिए, टू इट्स ट्रू ओनर, इसके सच्चे मालिक के पास, यानी इस घोड़े को अब इसके सच्चे मालिक के पास वापस जाना होगा। व्हेन आई सेड, तो मैंने पूछा कब, यानी मैंने मतलब आरम ने, तो मैंने पूछा आखिर कब ये घोड़ा जाएगा। तो मेरा भाई कह रहा इन 6 मंथ एट द लेटेस्ट, यानी मैक्सिमम 6 महीने के अंदर इस घोड़े को वापस जाना चाहिए। ही सेड, उसने कहा। कह रहा ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, ही मतलब उसने, थ्रू मतलब फेंका, द बर्ड मतलब चिड़िया को, इनटू द एयर मतलब हवा में, उसने चिड़िया को हवा में फेंक दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, चिड़िया ने बहुत कोशिश किया, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, और लगभग 2 बार गिर भी गई, बट एट लास्ट, लेकिन अंततः, फ्लू अवे, फ्लू अवे मतलब उड़ गई, हाई मतलब बहुत ऊंचा, एंड स्ट्रेट और सीधे, लेकिन अंततः वह सीधे और बहुत ऊंचाई तक उड़ गई। ठीक है। देखो बेटा आगे क्या कह रहा है, कह रहा अर्ली एवरी मॉर्निंग, यानी प्रत्येक सुबह एकदम जल्दी से, यानी प्रत्येक सुबह एकदम भोर में, फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह के लिए, माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, एंड आई, और मैं, टुक द हॉर्स, घोड़े को ले जाते थे, आउट ऑफ द बार्न, उस बाड़े से बाहर। यानी 2 सप्ताह के लिए मैं और मेरे चचेरे भाई मुराद ने प्रत्येक सुबह जल्दी में, यानी एकदम सुबह में, उस घोड़े को बाड़े से बाहर ले जाते थे, ऑफ द डिजर्टेड वाइनयार्ड, उस वीरान अंगूर के बगीचे के,
यानी उस वीरान अंगूर के बगीचे के बाड़े से बाहर ले जाते थे। वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहाँ पर हमने इसे छिपाया था। हाइडिंग का मतलब क्या होता है? छिपाना। एंड रोड इट, और घुड़सवारी किया। तो 2 सप्ताह तक हमने एकदम सुबह सुबह ये सारा काम किया। एंड एवरी मॉर्निंग, और प्रत्येक सुबह, द हॉर्स, वो घोड़ा, व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आती थी। यानी जैसे जब तक उसका भाई मुराद दौड़ाता था तब तक तो बढ़िया दौड़ता था, लेकिन कह रहा जैसे ही मेरी बारी आती थी, टू राइड अलोन, अकेले घुड़सवारी करने का, लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स, तो वो घोड़ा क्या करने लगता था? लीप्ड मतलब कूदने लगता था, ओवर ग्रेप वाइन्स मतलब अंगूर की लताओं के ऊपर, तो वो घोड़ा अंगूर की लताओं के ऊपर कूदने लगता था। एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर कूदने लगता था। एंड थ्रू मी, और मुझे पटक देता था। एंड रैन अवे, और वहाँ से भाग जाता था। तो कह रहा प्रत्येक सुबह हम लोग जब घोड़े को वहाँ बाड़े से बाहर निकालते थे और दोनों भाई जैसे दौड़ाना शुरू करते थे, तो पहले हमारा भाई मुराद दौड़ाता था अकेले, और जब तक वो दौड़ाता था तब तक घोड़ा बहुत अच्छे से दौड़ता था। लेकिन जैसे मेरी बारी अकेले दौड़ाने की आती थी, पता नहीं घोड़े को क्या हो जाता था, वो हमको क्या करता था, जैसे हम दौड़ाना शुरू करते, वो खेते होते में दौड़े के बजाय वो अंगूर का बेल के लतक कूदे, पेड़ को कूदे, और अंततः हमको पटक दे और फिर भाग जाए। कि प्रत्येक सुबह यही हो रहा था। करा नेवरदलेस, इसके बावजूद भी, आई होप्ड, मैंने उम्मीद किया, इन टाइम टू लर्न टू राइड, कि मैं समय के अंदर ही घुड़सवारी करना सीख जाऊंगा। द वे, जिस तरीके से माई कजिन मुराद रोड, जिस तरीके से मेरा चचेरा भाई मुराद घुड़सवारी करता है, यानी उसी तरीके से समय के रहते ही मैं भी घुड़सवारी सीख जाऊंगा, ऐसा मैंने उम्मीद किया। कह रहा वन मॉर्निंग, एक सुबह, ऑन द वे, रास्ते में, टू फतवा जियान्स डिजर्टेड वाइनयार्ड, यानी जब हम लोग कहाँ जा रहे थे? फतवा जियान के उस वीरान अंगूर के बगीचे के रास्ते में एक सुबह, वी रैन इनटू का मतलब होता है बेटा मिलना, ये मीट का एक फ्रेजल वर्ब है। तो कह रहा वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बैरो, हम किसान जॉन बैरो से मिले। हु वाज ऑन हिज वे, जो कि अपने रास्ते में था, और कहाँ जा रहा था? टू टाउन, जो कि कस्बे में जा रहा था। यानी एक सुबह जब हम लोग फतवा जियान के उस वीरान अंगूर के बगीचे की तरफ जा रहे थे, तो हमने रास्ते में जॉन बैरो से मिले, और जो कहाँ जा रहा था? वो कस्बे की तरफ जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कजिन मुराद सेड, अब दोनों भाई घोड़ा लेके हम लोग इधर से आ रहे हैं और उधर से जॉन बैरो आ रहा है, और घोड़ा किसका है? जॉन बैरो का ही है। तो तुरंत मुराद क्या कह रहा है? लेट मी डू द टॉकिंग। तो क्या कह रहा है? कह रहा लेट मी डू द टॉकिंग, यानी मुझे बात करने दो। माई कजिन मुराद सेड, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा। यानी जैसे हम देखे तो तुरंत हमको रोक दिया, कह रहा है तुम मत कुछ बोलना, हम बतियाएंगे। तो कह रहा है लेट मी डू द टॉकिंग, मुझे बात करने देना। माई कजिन मुराद सेड, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा। और क्या बोला? कह रहा आई हैव ए वे विथ फार्मर्स, यानी मेरा किसानों के साथ आपसी समझ है, यानी मैं किसानों को समझता हूँ। इसका तो ये पुराना डायलॉग है, आप जान ही रहे हैं। अब बात क्या कर रहा है? कह रहा गुड मॉर्निंग जॉन बैरो, जॉन बैरो गुड मॉर्निंग। माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर, मेरे चचेरे भाई मुराद ने किसान से कहा गुड मॉर्निंग जॉन बैरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, द फार्मर मतलब किसान ने, स्टडीड का मतलब बड़े ध्यानपूर्वक देखा, द हॉर्स मतलब घोड़े को, ईगरली मतलब उत्सुकता से। तो किसान ने बड़ी उत्सुकता से उस घोड़े को देखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो जॉन बैरो भी क्या कह रहे हैं? गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बच्चों। ही सेड, उसने कहा व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है? उसने घोड़े का नाम पूछा किसान ने। अब वो तो पहचान गया है, लेकिन वो किसान नाम पूछ रहा है मुराद से इस घोड़े का। अब देखो क्या बताता है वो। हाँ तो चलो देखते हैं वो घोड़े का क्या नाम बता रहा है। क्या उसने जब पूछा जॉन बैरो ने कि भाई तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है, तो क्या कह रहा है? कह रहा माई हर्ट, माई कजिन मुराद सेड इन आर्मेनियन, यानी मेरे चचेरे भाई मुराद ने आर्मेनियन भाषा में कहा
कि मेरे घोड़े का नाम माई हर्ट है। माई हर्ट माने मेरा दिल। तो अपने घोड़े का नाम क्या बता दिया, कह रहा मेरे घोड़े का नाम मेरा दिल है। वाओ। कह रहा ए लवली नेम जॉन बायरो सेड, तो जॉन बायरो ने कहा बड़ा प्यारा नाम है। फॉर ए लवली हॉर्स, एक प्यारे घोड़े के लिए, यानी एक प्यारे घोड़े के लिए एक प्यारा सा नाम है। आई कुड स्वेयर इट, मैं कसम खा सकता हूँ। आई मतलब मैं, कुड स्वेयर इट मतलब मैं इस बात की कसम खा सकता हूँ। इज द हॉर्स, ये वही घोड़ा है, दैट वाज स्टोलन, जो चुरा लिया गया था, फ्रॉम मी, मुझसे, मेनी वीक्स अगो, कई सप्ताह पहले, यानी जो कई सप्ताह पहले मुझसे चुरा लिया गया था। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है। और कह रहा है मे आई लुक इनटू हिज माउथ, मे मतलब मे आगे लगा है तो क्या हिंदी देगा, क्या मैं इसके मुंह के अंदर देख सकता हूँ। तो जॉन बायरो ने क्या कहा कि क्या मैं इस घोड़े के मुख के अंदर देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स मुराद सेड, तो मुराद ने कहा बिल्कुल देख सकते हैं, बेशक देख सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। द फार्मर लुक्ड, किसान ने देखा, इनटू द माउथ, मुंह के अंदर, ऑफ द हॉर्स, घोड़े के, किसान ने घोड़े के अंदर मुख में देखा। टूथ फॉर टूथ ही सेड, और उसने क्या कहा, दांत ही दांत हैं। आई कुड स्वेयर, मैं कसम खा सकता हूँ, इट इज माई हॉर्स, कि यह मेरा ही घोड़ा है। सॉरी उड है यहाँ पे, तो खा सकता हूँ नहीं, मैं कसम खा लेता, इट इज माई हॉर्स, कि यह मेरा ही घोड़ा है। इफ आई डिंट नो योर पेरेंट्स, यदि मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता। यानी जॉन बायरो क्या कहीं अगर हम तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं जान रहे होते ना, तो 100% कसम खा के हम कह देते हैं ये हमारा ही घोड़ा है जो कुछ सप्ताह पहले चुरा लिया गया था। लेकिन अब चूंकि हम तुम्हारे मम्मी पापा को जानते हैं और हम जानते हैं तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में, तो यही नाते ठीक है। द फेम ऑफ योर फैमिली, द फेम मतलब प्रसिद्धि, ऑफ योर फैमिली मतलब तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे परिवार की प्रसिद्धि, फॉर ऑनेस्टी ईमानदारी के लिए, इज वेल नोन बहुत अच्छे से जानता हूँ, टू मी मतलब मैं, तो मैं तुम्हारे परिवार की ईमानदारी की जो प्रसिद्धि है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। यट फिर भी, द हॉर्स इज ट्विन ऑफ माई हॉर्स, ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़ुआ होगा। तो वो क्या कहा जॉन बायरो, कह रहा है कि तुम्हारे परिवार की ईमानदारी के बारे में तो हम बहुत अच्छे जानते हैं, तो शायद ये जो घोड़ा है तुम्हारा ये मेरे घोड़े का जुड़ुआ होगा। ए सस्पिशियस मैन, एक सस्पिशियस का मतलब होता है शक करने वाला, जिसे शक्की बोलते हैं, संदेह करने वाला, ठीक है। तो कर अ सस्पिशियस मैन, एक शक्की व्यक्ति, वुड बिलीव विश्वास कर लेगा, हिज आइज अपनी आँखों पर, इंस्टेड ऑफ हिज हर्ट अपने दिल के बजाय, यानी एक शक्की व्यक्ति अपने दिल के बजाय अपनी आँखों पर विश्वास कर लिया। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, और उसने क्या कहा जॉन बायरो ने, कहा गुड डे मेरे नौजवान दोस्तों। गुड डे जॉन बायरो। माई कजिन मुराद सेड, तो मेरे चचेरे भाई मुराद ने भी क्या कहा, गुड डे जॉन बायरो। अब तुम देख रहे हो कि पूरी वार्तालाप में जो अरम है वो बेचारा एकदम चुपचाप खड़ा हुआ है, खाली कहें कि उसका भाई मुराद जब आ रहा था जॉन बायरो सामने से, तबे मुराद क्या बोला है कि तुम कुछ मत बोलना, तुम चुप्पे चाप रहना, हम बढ़िया से इनसे बतियाते हैं, काहे कि हमारा किसानों के साथ भी क्या है, आपसी समझ है। और उसी तरीके से देखो डील भी कर ले गया जॉन बायरो को, घोड़क नाम बता दिया कि घोड़क नाम मेरा दिल है ना। चलो अब भैया लोग हम अपने इस चैप्टर के सबसे अंतिम पैसेज पे आ गए हैं, तो चलो इस चैप्टर का अंतिम पैसेज भी देख लेते हैं। पैसेज नंबर 11 है ना, कह रहा अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, यानी अगली सुबह एकदम जल्दी में, यानी प्रातः, तो अगली प्रातः सुबह में ही, वी टुक द हॉर्स, हम टुक मतलब ले गए, द हॉर्स मतलब घोड़े को,
टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड, यानी जॉन बायरो के वाइन यार्ड में ले गए। यानी अगली सुबह हम उस घोड़े को जॉन बायरो के उस बगीचे में, अंगूर के बगीचे में ले गए। एंड पुट इट इन द बार्न, और उसे क्या कर दिया, उसके बाड़े में बांध दिया। यानी अगली सुबह हम लोग घोड़े को क्या कर गए, ले जाकर उसके सच्चे मालिक के यहाँ छोड़ दिए। ठीक है, आगे कह रहा है द डॉग्स फॉलोड अस, यानी कुत्तों ने हमारा पीछा किया। अराउंड विदाउट, यानी हमारे आसपास उन्होंने हमारा पीछा किया। विदाउट मेकिंग ए साउंड, लेकिन उन्होंने कोई आवाज़ नहीं किया। यानी कुत्ते बिना आवाज़ किए हमारा पीछा किए। अब हुआ क्या कि जब हम लोग गए घोड़वा को जॉन बायरो के यहाँ छोड़ने, तो जब उसको उनके जॉन बायरो के बाड़े में बांध कर आ रहे थे तो हम लोगों को कुकुर पिछवा लिए। अब कुकुर पिछवा लिए, आप सोचो, और लेकिन वो भौंक नहीं रहे थे। और आपको बता दें, जो कुत्ते भौंकते नहीं हैं बल्कि चुपचाप आपके पीछे पीछे चलते हैं ना, वही कटहा होते हैं, वही काटने वाले होते हैं। तो क्या कह रहा है, कह रहा द डॉग्स, आई विस्पर्ड, मैंने फुसफुसाया, कुत्ते, टू माई कजिन मुराद, अपने चचेरे भाई से मैंने फुसफुसा कर बताया, यानी खूब धीरे से बताया, भैया कुत्ते कुत्ते पीछे कुत्ते हैं। कह रहा आई थॉट, मैंने सोचा, दे वुड बार्क, कि वो भौंकेंगे, इसलिए मैंने भैया से धीरे धीरे बताया। कह रहा दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, तो मेरे भाई ने क्या कहा, कह रहा वे किसी और पर भौंकेंगे। आई हैव ए वे विथ डॉग्स, क्योंकि मेरा कुत्तों के साथ भी आपसी समझ है। अब सोचो, इनके घोड़ा के साथ आपसी समझ रहा, इनके चिड़िया के साथ आपसी समझ रहा, इनके किसान जान बायरों के साथ आपसी समझ रहा, इनका इन्हों समझ हो गया। इनका दुनिया में कोई नहीं बचा है जिनके साथ इनका आपसी समझ ना हो। कह रहे हैं मेरा कुत्तों के साथ भी आपसी समझ है। कह रहा माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मेरे चचेरे भाई ने अपने हाथों को घोड़े के आसपास फेरा। प्रेस्ड हिज नोज, उसकी नाक को दबाया। प्रेस्ड हिज नोज, अपनी नाक को दबाया। इनटू द हॉर्स नोज, यानी उस घोड़े की नाक से, यानी अपने नकिया के और घोड़ों के नकिया से इसे दबा रहा था, सटा रहा था। कर पैटेड इट, उस घोड़े को थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम वहाँ से चले गए। यानी जब घोड़वा छोड़ रहा था तो मेरा चचेरा भाई जो मुराद था बेचारा बड़ा भावुक हो गया था। वो घोड़वा को सहला रहा था बड़े प्यार से, फिर अपने नाक को उस घोड़े के नाक से सटाया, फिर उसे थपथपाया, और फिर वहाँ से हम लोग चले गए। करा दैट आफ्टरनून। लास्ट स्लाइड है ये, तो लास्ट स्लाइड अंतिम है। अब अगर वीडियो पसंद आया हो बेटा तो वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। और जितना अपने क्लास 11th में पढ़ने वाले हित मित्र दोस्त रिश्तेदार हैं, जितना भाई भतीजा भांजी जितना है रिश्तेदारी में या दोस्तन में, सखी सहेली, सबके पास भेज दो, सब लोग पढ़ डालें, ठीक। चलो देखें लास्ट पैसेज। कर दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, जॉन बायरो केम टू आवर हाउस, जॉन बायरो हमारे घर आए। इन हिज सरे, अपने उस सरे में, सरे मतलब घोड़ा गाड़ी। तो जॉन बायरो उस दोपहर हमारे घर अपने उस घोड़ा गाड़ी में बैठकर आए। एंड शोड माई मदर, और मेरी माँ को दिखाया। शोड मतलब दिखाना होता है, शो का सेकेंड फॉर्म है। कह रहा और मेरी माँ को दिखाया द हॉर्स, उस घोड़े को, दैट हैड बीन स्टोलन, जो कि चोरी कर लिया गया था। एंड रिटर्न्ड, और वापस कर दिया गया है। तो कह रहा जो चोरी कर लिया गया था और अब जो वापस कर दिया गया है, उस घोड़े को उसने मेरी माँ को दिखाया। लाइक दिखाया, लेकिन देखिए हमारा घोड़ा मिल गया जो चोरी हुआ था ना। कह रहा आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता था, व्हाट टू थिंक, कि मुझे क्या सोचना चाहिए। ही सेड, उसने कहा मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोचूं। क्यों? क्योंकि कह रहा है द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, जो घोड़ा है वो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है। यानी जितना वो ताकतवर था उससे बहुत ज़्यादा अब ताकतवर हो गया है। बेटर टेम्पर्ड, बेटर टेम्पर्ड का मतलब इसका गुस्सा शांत हो गया है या बहुत पहले से बहुत सुधर गया है। टू, यानी ये अब इसका गुस्सा भी बहुत सही हो गया है।
आई थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे कह रहा माई अंकल खोसरो, मेरे चचा खोसरो, हु वाज इन द पार्लर, जो पार्लर में ही बैठे हुए थे, बीकेम इरिटेटेड, वो खूब तेजी से झल्लाए, खूब तेजी से एकदम चिड़चिड़े हुए, एंड साउटेड, और चिल्लाए, क्वाइट मैन क्वाइट, शांत हो जाओ आदमी, शांत हो जाओ, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न्ड, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस मिल गया है ना, पे नो अटेंशन टू इट, तो इस पर ध्यान मत दो, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो, तुम्हें तुम्हारा घोड़ा मिल गया है ना। और इतना चाचा तेजी से बोले, वो बेचारा जॉन बैरो के ऊपर क्या बीता होगा वो खाली वही जान सकता है। तो इस तरीके से अब ये चैप्टर हो गया हमारा फिनिश। आई होप आपको पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा, और अगर आपको मज़ा आया बेटा तो वीडियो लाइक कर देना और मैक्सिमम शेयर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।